दत्ता सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुचित्रा, अगर फ्रांस और मोरक्को के प्रदर्शन को देखें तो बेहतरीन यहाँ पे रहा है। किस तरीके का रोमांचक खेल देखने को मिला, अगर फ्रांस की टीम की बात करें, एम्बापे के खेल की बात करें या फिर मोरक्को की बात करें? जी बिल्कुल भावना, वैसे तो जो फुटबॉल है उसे ब्यूटीफुल गेम कहा जाता है, लेकिन कल के जो दोनों ही मुकाबले थे वो जो ब्यूटी है वो नदारद रही इन दोनों ही मुकाबलों से। खासकर अगर मोरक्को और कनाडा के मुकाबले की बात करूं तो 8 येलो कार्ड उस मैच में देखने को मिले और रिकॉर्ड फाउल भी देखने को मिले। तो इसे इस विश्व कप का अब तक का सबसे इनडिसिप्लिन्ड मैच कहा जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए जीतना तो ज़रूरी होता है, लेकिन एक अनुशासन बनाए रखना और जो युवा खेल को देख रहे हैं उनके सामने एक अच्छा आदर्श पेश करना भी ज़रूरी होता है। तो वो करने में कहीं ना कहीं नाकाम रही कल टीमें। और मोरक्को ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, वो पहला अफ्रीकन देश बन गया है जिसने 2 बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। तो एक इतिहास रचने में कामयाब रही है मोरक्को। और जो सह मेज़बान कनाडा है उसका सफ़र यहाँ पर समाप्त होता है। इस बार 3 जो देश हैं मेज़बानी कर रहे थे फुटबॉल विश्व कप की, तो उसमें अब कनाडा का सफ़र यहाँ पर समाप्त हो गया। वहीं अगर फ्रांस और पैराग्वे के मैच की बात करें तो हम जानते हैं कि जो पैराग्वे के टैक्टिक्स हैं वो भी काफ़ी अलग हैं। वो दूसरी टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, ब्लॉक करने की कोशिश करती है। एक पॉजिटिव जो फुटबॉल है वो नहीं खेलती, अटैक करने की कोशिश नहीं करती, दूसरी टीम को गोल करने से रोकने की कोशिश करती है। और उसका सामना था फ्रांस जैसी टीम से जो इस विश्व कप में अपने अटैकिंग खेल के लिए जानी जा रही है। तो काफ़ी रोचक ये खेल देखने को मिला, जहां पर एक टीम अपने अटैकिंग मोड के लिए जानी जाती है, वो गोल करने की कोशिश कर रही है और दूसरी टीम की स्ट्रेटेजी ही ये है कि किस तरह से इन्हें गोल ना करने दिया जाए। उनका ध्यान गोल करने पर नहीं है, उनका ध्यान सिर्फ ये है कि विपक्षी टीम को गोल करने से रोका जाए, जैसा उन्होंने जर्मनी के साथ भी किया था। उन्हें गोल नहीं करने दिए थे और फिर पेनल्टी शूट आउट में वो बाजी मारने में कामयाब रहे थे। कहीं ना कहीं वही टैक्टिक पैराग्वे की टीम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फ्रांस के सामने वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रांस के पास एम्बापे हैं, रिकॉर्ड नया रच रहे हैं। कल 7वां गोल किया इस टूर्नामेंट का और मेसी की बराबरी कर ली। मेसी 2 विश्व कप में 7 गोल कर चुके हैं। बिल्कुल एक नेक एंड नेक मैं कह सकती हूँ कि मुकाबला चल रहा है मेसी एम्बापे का और फ्रांस और अर्जेंटीना का भी। भावना बिल्कुल सुचित्रा, यहाँ पर अब लाइनअप तैयार हो गया है अंतिम 8 का। उसमें जिस तरह से टीम आ गई है मोरक्को और फ्रांस, अगर हम बाकी रोमांचक मैचों की बात करें तो कल जो को होस्ट का एक बड़ा अपसेट रहा कनाडा का, लेकिन अब आगे की अगर मैचेस पे अगर नजर डालें तो किसको के लिए आप वोट करती हुई नजर आ रही है और सबसे ज्यादा फैंस किसके लिए रूट कर रहे हैं अभी? आज बिल्कुल जया, जब इस विश्व कप की शुरुआत हुई थी तो जो प्रेडिक्शंस थी उसमें स्पेन सबसे ऊपर था, फ्रांस और अर्जेंटीना को भी खिताब का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन स्पेन सबसे ऊपर था। नीदरलैंड्स को भी अच्छी रेटिंग दी गई थी, नीदरलैंड्स तो अब बाहर हो गई है। लेकिन अब जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं अब फ्रांस उसमें टॉप पर आ गया है, यानी कि फ्रांस को इस विश्व कप को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार मान रहे हैं फुटबॉल प्रशंसक, फुटबॉल के जानकार। और अर्जेंटीना भी ज़्यादा पीछे नहीं है, अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है। मैं खुद भी यही मानकर चल रही हूँ, बिग अ फुटबॉल फैन ऑल्सो, कि जो पिछले साल का फाइनल था फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच, जिस तरह का रोमांचक मुकाबला देखने को मिला था, अब तक का सबसे रोमांचक फुटबॉल फाइनल उसे कहा जा रहा है। कोई कमी नहीं थी, 19-20 का सिर्फ फर्क था दोनों टीमों में, जहां पर अर्जेंटीना ने बाजी मारी थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार फिर से हो सकता है कि फुटबॉल प्रशंसकों को वही रिपीट फाइनल देखने को मिले फ्रांस और अर्जेंटीना के ही बीच। और पिछली बार जो कमी रह गई थी, फ्रांस चूक गया था, हो सकता है कि इस बार फ्रांस बाजी मारने में कामयाब रहे, क्योंकि एम्बापे और मेसी दोनों के बीच ही उस फाइनल में एक बेहद रोचक मुकाबला दिखा था। और जिस शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं एम्बापे, मेसी विश्व कप जीत चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला जो विश्व कप है एम्बापे का होना चाहिए। बिल्कुल, एम्बापे के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सुचित्रा ने अपना फेवरेट भी बता ही दिया इशारे में कि शी इज रूटिंग फॉर फ्रांस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो चाहे जीते कोई भी, यहाँ पर फैंस के लिए एक बहुत ही हाई ऑक्टेन